वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारे 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके थे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं 36। और कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, कल संडे था तो मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो सॉरी फॉर दैट। मैं आपको मैसेज वगैरह मतलब नहीं दे पाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 36 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एन स्क्र माइनस एन प्लस वन अपॉन एन स्क्र माइनस एन माइनस वन और इसकी पावर है एन इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ से हम पहले क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लो एन माइनस वन प्लस में वन, नीचे से भी एन माइनस वन और माइनस में वन, ये यहाँ से हमने कॉमन लिया। अब उसके बाद हम क्या करें, एन इंटू एन माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लें ऊपर नीचे से, तो एन इंटू एन माइनस वन और नीचे से भी एन इंटू एन माइनस वन मैंने कॉमन लिया। लिमिट हमारी चल रही है और इसकी पावर क्या कॉमन आएगी साथ में, एन इंटू एन माइनस वन, और अंदर बचेगा वन प्लस वन बाय एन इंटू एन माइनस वन, और यहाँ पे भी वन माइनस वन बाय एन इंटू एन माइनस वन हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, और इसकी पावर एन इंटू एन माइनस वन तो है ही। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वन आ जाएगा। अब ये देखो, अब ये बच गया। अब इसको पावर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने पर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा वन प्लस वन बाय एन इंटू एन माइनस वन, और नीचे वन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, इसकी पावर भी एन इंटू एन माइनस वन है और इसकी पावर भी एन इंटू एन माइनस वन है। तो एक रिजल्ट है वन प्लस वन बाय एन, और जो इसकी लिमिट होती है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी पावर है एन, वो क्या होता है ई। अब देखो प्लस वन बाय एन और इसकी पावर एन, प्लस वन बाय एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन और इसकी पावर एन इंटू एन माइनस वन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल। नीचे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे ये एन इंटू एन माइनस वन यहाँ पे है, लेकिन बीच में साइन है माइनस का, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वन, तो ऊपर आके हो जाएगा ई स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वेयर। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, बस वही रिजल्ट हमने यहाँ पे सीधा लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एच ऑफ एक्स बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स निकालो। एच ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। लिमिट एच एक्स ये निकालना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स ये है, अपॉन में जी एक्स ये है, तो इसको सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर फाइव माइनस वन, इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। नीचे हमारे पास है एक्स की फोर माइनस वन, तो इसको फैक्टर बनाओ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल। हमारे पास बचा एक्स की फाइव माइनस वन और एक्स माइनस वन। डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पुट करेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी, तो आ जाएगा फाइव एक्स की फोर और नीचे आ जाएगा वन, तो यानी कि फाइव हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास, तो हमें बताना है देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन रूट टू डिवाइडेड बाय एन हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे खुलता है, लेस देन एक्स होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये ऐसे होता है। ठीक है, अब ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन रूट टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट टू और ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट टू। अब क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, माइनस वन, ये है ना माइनस वन। अब हमने क्या किया, एक मिनट, एन रूट टू है ना, तो इसको ऐसे कर दो सीधा, ये है एन रूट टू बाई एन, ग्रेटेस्ट एन रूट टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू, ये तो हो जाएगा रूट टू के, और ये लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन रूट टू माइनस वन बाय एन के। ठीक है, तो ये हमने सीधा यहाँ पे सीधा खोल दिया। ठीक है, वही फॉर्मूला ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला लगा के अब लिमिट लगा दो, बहुत तीनों साइड लिमिट लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर आ जाएगा हमारे पास रूट टू लेस देन दिस और लेस देन इक्वल टू रूट टू, तो कुल मिला के इसकी हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू आई वो कितनी आई, रूट टू। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री माइनस एक्स, ये भी इजी है, इसको क्या करना है आपने, रैशनलाइज यहाँ पे
करना है। रैशनलाइज जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा √4 प्लस एक्स प्लस में √1 प्लस 2x, ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स। ठीक है, जब इसको अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस का 2x। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पुट कर दो, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7 √7 √7 2 √7, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ लिमिट, इसकी लिमिट की वैल्यू बतानी है। तो ऊपर हमारे पास क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस 1/2 मैंने इसको लिख दिया। नीचे है 3n² प्लस में 5, तो यहाँ से मैंने क्या करा, ऊपर से n² कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस 1/n, नीचे से n² कॉमन लिया तो ये हमारे पास बचा 2 तो था ही, तो ये बचा 3 प्लस 5/n²। n² से n², 3 दूनी 6, 1/6, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस टेंजेंट एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसकी पावर है हमारे पास कोसिकेंट एक्स। ठीक है, क्या है, कोसिकेंट एक्स, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी है। टेंजेंट एक्स को आपने लिखना है साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आपने सीधा लिमिट एल हॉस्पिटल होगा के इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस एक्स साइन इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2 साइन 2, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में है 2 प्लस एक्स, लास्ट में है 2, फिर है साइन एंगल 2 प्लस एक्स और साइन एंगल 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना, जब हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 2 cos 2 प्लस साइन 2, 2 cos 2 प्लस साइन 2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इसका एल हॉस्पिटल लगा के इसका डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले का अलग से नीचे वाले का अलग से, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गई। तो 2 प्लस एक्स साइन इंटू 2 प्लस एक्स, तो ये इसके एंगल में है, तो 2 प्लस एक्स का तो हो जाएगा 1, और ये एज इट इज साइन 2 प्लस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर प्लस में 2 प्लस एक्स एज इट इज, और साइन 2 प्लस एक्स का हमारे पास हो जाएगा साइन 2 प्लस एक्स का हो जाएगा कोस 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स का हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में सिमिलरली माइनस टाइम इसका हो जाएगा हमारे पास 0, फिर एक्स को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स कोस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x², इसका भी हमें 2 बार एल हॉस्पिटल रूल करना पड़ेगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, और ऊपर भी इसका 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप इसका डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/2, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, इवेल्युएट द डेटरमेंट, पहले इसका डेटरमेंट को सोल्व करो, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, तो किसके इक्वल हमारे पास आएगा, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटरमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन एक्स इंटू में x³ माइनस एक्स माइनस में कोस एक्स इंटू में x² और x² माइनस 2 माइनस का टेंजेंट x इंटू में x की पावर 3, ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या करना है x²। ठीक है, इसको डेटरमेंट सोल्व करेंगे ना इसका, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड कर दो इसको x² से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 1, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो ये साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे डेरिवेटिव, ये हो जाएगा कोस एक्स, नीचे आ जाएगा 1। कोस एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 से 1, फाइनाइट क्वांटिटी की होती है, तो इसका मतलब जो हमारे पास आएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगी इसकी 0। ठीक है, या फिर सीधा ऐसे ही कर लेते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी और इंटू में ये साइन एक्स है, इसकी रेंज क्या होती है -1 से 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू सम क्वांटिटी, तो फाइनाइट क्वांटिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0। एल हॉस्पिटल लगाने की भी जरूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट है √1 माइनस कोस टू एक्स, इसका फॉर्मूला सीधा 2 कोस स्क्वेयर एक्स, नहीं माइनस है तो साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इसका स्क्वेयर रूट अपॉन में √2x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वेयर रूट से इसको सीधा ऐसे कैंसिल करेंगे तो सीधा नहीं करने की बजाय यहाँ पे मोड लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे हम ऐसे सीधा नहीं काटते ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो ये हो जाएगा √2, नीचे है √2x, तो ये √2 से √2 कैंसिल, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स हमारे पास आ गया। अब हम इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो कि दोनों इक्वल नहीं होंगी, एक 1 होगी और एक -1 यहाँ से निकल के आएगी, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 0 अप्रोचेस टू π/2 माइनस थीटा अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी, लिमिट यहाँ पे क्या है, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को, कोट थीटा है यहाँ पे, तो π/2 यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हेलो हॉस्पिटल होगा, तो -1 कोट थीटा का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, तो माइनस से -1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स x माइनस एक्स, यहाँ पे भी सीधा क्या लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल आप लगाओ और इसको सोल्व करो। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा थर्ड ऑप्शन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। x की पावर क्यूब है तो 3 बार इसका आपने डेरिवेटिव करना है, ऊपर नीचे अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितने मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको निकाल के देखिए और आपकी हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। नहीं निकलेगा तो फिर मैं हुई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी ये साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0, मतलब ये कंडीशन दे रखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी लिमिट हमें बतानी है। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट तो है हमारे पास 0। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ -1, और ये हो जाएगा नीचे माइनस का 1, तो माइनस से माइनस ये मतलब बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस से माइनस, तो साइन 1, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नॉट इक्वल, तो देन नन ऑफ दीज, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट टेंजेंट x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, ये हमें बताना है। ये भी बहुत ईजी है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव करो, साइन x का डेरिवेटिव करो और x क्यूब का करो, 3 बार, इसमें भी 3 बार ही डेरिवेटिव करना है एल हॉस्पिटल रूल लगा के, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/2, हाफ माइनस हाफ। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 हमारे पास क्या कहता है, 50 का आंसर आएगा ए ऑप्शन, माना कि -1/2, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, 51 क्या कहता है, e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर x माइनस e की पावर साइन x माइनस साइन x, तो हम क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से हम क्या करें, e की पावर x कॉमन लूँ मैं अगर यहाँ से, तो ये बचेगा 1 माइनस e की पावर साइन x माइनस x लिख सकती हूँ। नीचे से हमारे पास क्या बचा है, x माइनस साइन x। ठीक है, x माइनस साइन x हमारे पास बच गया। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी लिमिट आएगी, इसकी लिमिट तो आएगी हमारे पास क्या 1, और इसकी लिमिट e की पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं 0 है, तो 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है 0 है, 0 पुट करेंगे तो ठीक है, ये x की पावर इन्फिनिटी नहीं 0 था 0। ठीक है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1, और e की पावर 0 भी क्या होता है 1, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 का हमारा जो ऑप्शन है वो है थर्ड। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 52 क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट x इनटू में 1/log x। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे आप, सीधा इसको सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये हो जाएगा y, इसको हम मान लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और कोसिकेंट x, और इसकी पावर आ जाएगी 1/log x। तो टेकिंग log बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1/log x और इंटू में log कोसिकेंट x। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सोल्व करना है, ठीक है। फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल लेके फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा, e की पावर समथिंग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन 1/e, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग कर लेना क्योंकि देखो सारे के सारे इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो यहाँ पे ये लगेगा x एज इट इज़ 2x का हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर x log 2 माइनस में प्लस में, अब 2 की पावर x एज इट इज़ x का 1 माइनस में 1 एज इट इज़ अपॉन में कोस x का हो जाएगा साइन x माइनस का साइन x, ठीक है। फिर 0/0 फॉर्म। अब दोबारा फिर लगाओ, यहाँ पे दोबारा जब हम लगाएंगे तो ऊपर इसका फिर 2 की पावर x एज इट इज़ x का 1 और फिर log 2, फिर उसके बाद है प्लस में 2 की पावर x का क्या आ जाएगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इंटू log 2 और फिर हमारे पास क्या बचा x, तो एज इट इज़ फिर प्लस में 2 की पावर x log 2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा कोस x, ठीक है। कोस x 0 पुट कर दो तो ये भी 1 हो जाएगा, क्या बचा log 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा log 2, तो कितना आया 2 log 2 और नीचे हमारे पास 1 है, तो आंसर आया हमारे पास 2 log 253 का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है ना। इजी क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करनी है हमने और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है 54, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई की पावर x -1 और √1 प्लस, ये भी सेम एक्सपोनेंशियल की तरह ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव होगा पाई की पावर x log पाई कांस्टेंट डिवाइड बाय 1/2 √1 प्लस x और इसका 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा हमारे पास पाई की 0 1, तो ये हो जाएगा log 2 log पाई, हमारे पास क्या आया है इसका आंसर 2 log पाई। अब देखो इसने क्या बोला है, हमारा है 2 log पाई और log 2 पर इसकी पावर में पाई स्क्वायर, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये तो बहुत ही बार हमने कर लिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n और इस पूरे की पावर 1/n लिख सकते हैं ना। यहाँ पे n की पावर n की कमी थी तो मैं इसको 1/n लिखूंगी तो सेम n आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके इसकी जो लिमिट आती है वो हमेशा आती है हमारी 1/e, ये आपने याद रखना है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। देखो इसको हमने ये करना है, वो आ गया, अब इस पर लिमिट लगानी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। n फैक्टोरियल को जब खोलेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, बीच में आएगा r इंटू में n और नीचे हमारे पास क्या है n की पावर n, तो n टाइम्स है n, इसको सबके अलग अलग लिख लो, n और n सबके अलग अलग लिख लो। इसको यहाँ से इरेज कर दो, ये मतलब 1 मिनट ऐसे कर दो, यहाँ से इसको साफ़ कर दो, ब्रश साइज़ ये हो जाएगा हमारे पास, ब्रश साइज़ 1 मिनट ये हो जाएगा, मतलब ये इसके अपॉन में आ जाएगा सारा, ऐसे हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अलग अलग करने के बाद तो हमने क्या किया, ए हमने इसको मान लिया ए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n की पावर n और ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1/n। आया समझ में। अब इसको देखो कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको मैंने लिखा log ले लिया बोथ साइड, log a इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और वो 1/n पावर वाला आगे आ जाएगा और इसको मैं लिख सकती हूँ समीशन log ऑफ r/n लिख सकती हूँ समीशन की फॉर्म में। तो इसको वही सम लिमिट फॉर्म में इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 0 to 1 log ऑफ x dx, यहाँ से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो आई लेट लगा के फर्स्ट फंक्शन साइड सेकंड फंक्शन लगा के, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा x log x माइनस का x लिमिट है 0 to 1, सोल्व करेंगे तो -1, तो log लिया था पावर -1, ठीक है, सॉरी log ऑफ a इसकी आया था -1 लिमिट जब सोल्व करी तो
एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e⁻⁻1, तो यानी कि 1/e हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा 55 का 1/e। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में अच्छे से बिल्कुल। तो चलिए 55 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, टोटल हमारे यहाँ पे हो गए हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके यहाँ पे 112 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, जो ना समझ आए वो मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।